गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छे से दिखाने वाला हूँ और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, ईरान और इजराइल का वॉर। ठीक है, ये चक्कर क्या था? ईरान और इजराइल का वॉर था। अब क्या है भैया, उसके अंदर आ चुके हैं अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने क्या किया है सर, आज ईरान के कुछ 3 परमाणु जो उनकी जगह थी वहां पे अटैक कर दिया। ईरान के भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट जो परमाणु उनके जहां पे वो बनाने की ट्राई कर रहे थे, ठीक है, उनका एक अंतिम जो चल रहा था उनका प्रयोग, उसमें क्या है कि वहां पे अमेरिका ने क्या करा, यूएसए ने वहां पे अटैक कर दिया। उनकी जो 3 साइट्स हैं, उस 3 साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट्स पे उन्होंने क्या करा, अटैक किया और बहुत ही भारी भरकम मिसाइलों से गिरा है। वो उन मिसाइल्स में आपको दिखाऊंगा भी यहाँ पे। तो उन तीनों मिसाइलों से यहाँ पे एक बहुत बड़ा अटैक जो है यहाँ पे किया गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, इधर न्यूज़ देख लेते हैं, इधर तो न्यूज़ में देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये इमेज बकरा में आते हैं। तो यही ईरान इजराइल वॉर चल रहा है। अब इसके अंदर क्या है कि भाई अटैक हो रहा है। ठीक है, ये अपना कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत टाइम से था। अब क्या है कि मार्केट का इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है भाई, ये हो गया इन दोनों के बीच में, यूएस ने अटैक कर दिया। ठीक है, बोला ये यूएस ने बम ईरान न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो है अटैक किया है ना। अब हो गया अटैक, समझ में आ गया। अब सिस्टम देखना ये है कि मार्केट का इस पर क्या असर पड़ेगा। देखो, ये जो सिचुएशन बनी है अभी, वहां तक अगर हो रहा है तो ठीक है, कोई इतना परेशान नहीं है। अमेरिका बोल रहा है शांति बनाए रखो। ठीक है, हमने तुम्हें किसी को हमने मारने की कोशिश नहीं की। हमने आपकी जो आप जो एक्टिविटी कर रहे थे, ठीक है, परमाणु बम बनाने की, न्यूक्लियर साइट्स जो है आपकी, वो तबाह की है। बाकी अब शांति बना के रखो और अब हमारे ऊपर कोई आप जो है उल्टा सीधा काम करना मत। ठीक है, अब सारा जो गेम है ना वो है ईरान के हाथ में। ठीक है, अब ईरान क्या करने वाला है वो देखने वाली बात है। ठीक है, अगर ईरान यहाँ पे अटैक करता है अमेरिका पे वापस से, तो भैया ग्लोबल मार्केट की हालत खराब होगी, क्योंकि फिर अमेरिका जो है क्या करने वाला है वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, फिर वो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन में चला जाएगा। अब बात क्या है ना, ईरान जो है ना अकेला अटैक नहीं कर सकता अमेरिका पे जाके। ठीक है, लेकिन पीछे से रशिया, रूस जो है, उन्होंने बोला है कि भाई हम अपना परमाणु बम जो है वो ईरान को देने के लिए रेडी हैं। तो अगर कहीं रशिया इसके अंदर एंटर हो जाता है और ईरान को, मतलब जैसे बोलते हैं ना, पैचअप कर देता है कि हाँ भाई तुम करो, हम बैठे हैं। ठीक है, अभी देखो रशिया के जो पुतिन है साहब, ठीक है, ये पुतिन ना ईरान के साथ भी इनके संबंध अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी इनके संबंध जो हैं अच्छे हैं, और अमेरिका के साथ जो ट्रंप है इनके साथ भी इनके संबंध अच्छे हैं। ठीक है, अब देखने वाली क्या बात होगी कि अगर पुतिन आते हैं बीच में, ठीक है, अगर पुतिन बीच में आते हैं और पुतिन अगर ऐसे कुछ करते हैं कि ठीक है भाई, ऐसे तुम अकेले को नहीं दबा सकते और यहाँ पे कुछ शांति वार का बनाने की कोशिश करते हैं, मान के चलो, तो भैया ठीक है, सिचुएशन कहीं कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन अगर पुतिन इसको यहाँ पे पीछे से बम कर दें कि भाई तू टेंशन मत ले, मैं पीछे बैठा हूँ, और ये कहीं अमेरिका पे किसी शहर पे अटैक कर देगा, मान के चलो, ठीक है, तो भाई ग्लोबल मार्केट जो है उनकी हालत खराब होने वाली है और फिर उससे अछूता हमारा इंडियन मार्केट भी नहीं रहेगा। अभी तक की बात जो है, अभी तक की सिचुएशन पे हम जो देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मार्केट 100-150 पॉइंट से ज़्यादा इसको रिएक्ट करना चाहिए। अभी तक जो है लोग बोले हैं सर ब्लैक फ्राइडे हो, ब्लैक मंडे हो जाएगा, कि ये है वो है। मुझे नहीं लगता यार, इस वाले जितना अभी तक हुआ है उससे ब्लैक मंडे होना चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग 100-150 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन। ठीक है, उसके बाद मार्केट अपने आप ही रिएक्शन जो है कर सकता है। अब जो सिचुएशन है ना वो ईरान के पास, मतलब जो बॉल है ना वो ईरान के पास में है। ठीक है, अब वो क्या करने वाला है नेक्स्ट एक्टिविटी, अगर ये दोनों आपस में लड़ते रहे, ईरान क्या है अभी अटैक कर रहा है किससे, इस पे अटैक कर रहा है इजराइल पे। ठीक है, अगर ये इजराइल पे अटैक कर रहा है, ठीक है, तो ठीक है, ये आपस में लड़ते रहे, ये इस पर अटैक करे, इस पर अटैक करे, अमेरिका भी अब बीच में ना है, एक बार कर दिया खत्म। ठीक है, अब शांति वार्ता के ऊपर बात हो, ठीक है, यहाँ पे रशियन जो राष्ट्रपति है हमारे पुतिन, अगर वो शांति वार्ता कराने के लिए आए तो ठीक है। अगर पुतिन इनको कहीं ना कहीं इनको बम अप करते हैं, ठीक है, तो फिर वहां पे जाके सिचुएशन जो है ज़्यादा बिगड़ सकती है और उससे पूरा ग्लोबल मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा असर जो है, नेगेटिव असर, ठीक है, ध्यान रखना, नेगेटिव असर जो है वो देखने को मिल सकता है। क्या हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में जा रहे हैं? मुझे अभी तक नहीं लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में जाना चाहिए। ठीक है, अभी तक तो सिचुएशन, मतलब जैसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, सिचुएशन बहुत अच्छी है, डेफिनेटली सिचुएशन खराब है, लेकिन ना अभी तक कंट्रोल हो सकती है। अभी तक जो सिचुएशन है ना वो कंट्रोल हो सकती है, पुतिन अगर सही तरीके से बिहेव करें और इनको समझाने पे फोकस करें। क्योंकि पुतिन का क्या है कि वो तीनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ठीक है, ईरान हो गया, इजराइल हो गया और अमेरिका हो गया, ठीक है, इन तीनों के राष्ट्राध्यक्ष से क्या है, इनके संबंध अच्छे हैं। तो अगर वो तीनों से बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बैठ के समझते हैं, एक टेबल पर वार्ता होती है, तो सिचुएशन सही हो सकती है। अदरवाइज क्या होगा, शायद
जो है सिचुएशन बुरी हो जाए, ठीक है। तो वो देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं हम निफ्टी के ऊपर कि निफ्टी पे इसका क्या असर लगता है। देखो मुझे लगता है कि मार्केट जो है अपने लोअर एंड पे, लोअर एंड भी क्या, मुझे लगता है कि मार्केट को कल 24,800 के पास में आना चाहिए, ठीक है। 24,800 के पास में अगर ओपन हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक मत करना। 24,800 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। 24,800 अच्छा सपोर्ट है, वहां से हमें बाउंस आना चाहिए, ठीक है, वहां से बाउंस आना चाहिए। उसके बाद हम जो है इस जो हमारी जो ये वाले जो रेंज है इसका ब्रेकआउट देने के लिए कोशिश करेंगे। देखो चक्कर क्या है, फिर दोबारा से हम इसी ऊपर रेंज के हाई लेवल पे गए, फिर वहीं से आपको रिजेक्शन मिल रहा है। देख रहे हो दोबारा से, देखो न्यूज वगैरह तो हो ही रही है, नो डाउट। आप बोलोगे सर ये तो न्यूज का इफेक्ट है, ये वो है, न्यूज का इफेक्ट तो है, लेकिन आप देखो ना कि फिर दोबारा उसी हाई लेवल पे जाके हमें अटैक हुआ है, उसी हाई लेवल पे जाके हमें अटैक हुआ, उसी हाई लेवल पे जाके यहाँ पे जहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था वहीं पे फिर दोबारा से रिजेक्शन जो है यहाँ से मिल सकता है। कल हम वापस से 24,800 वाले जोन में जा सकते हैं, और उसके बाद क्या रिएक्शन देता है इजराइल, वो देखने वाली बात होगी। अब मैं आपको एक एनालिसिस दिखाने वाला हूँ जो थोड़ा सा डेप्थ रहेगा, इन डेप्थ रहेगा। वो मैं पहले भी दिखाया था, लेकिन अब थोड़ा सा और इन डेप्थ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, ईरान इजराइल जो वॉर है वो तो चलो चल ही रहा है, हमें ना यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगाना है, ठीक है, 300 का। मैंने पहले भी दिखाया था, मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ कि परेशान मत हो अगर मार्केट जाएगा नीचे, ठीक है, क्योंकि देखो हमें ये देखना है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, जाना है, ठीक है। मान लो मार्केट गिरेगा वॉर की सिचुएशन में, तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये क्या है, मैं आपको 2015 से सिचुएशन दिखाता हूँ, ठीक है, 2015 से मैंने पहले भी दिखाया था, ये मैं अभी भी आपको दिखा रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपको समझ में आए कि क्या बुरा हो सकता है, ठीक है। 2015, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 2015 ये ले लो, यहाँ से ले लो, और नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाह रहा आपके लिए। ये क्या है, सबसे पहले तो ये मूविंग एवरेज देख लो कौन सा है सर, ये 300 का EMA है, सॉरी SMA है, SMA मतलब क्या है, सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, SMA सिंपल मूविंग एवरेज है 300 का, ठीक है। अब क्या है कि जब भी देखो इससे बाउंस तो मार्केट करता ही रहता है, बहुत बार इसके पास में आएगा, बाउंस कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब भी मार्केट 1-2 महीने इस 300 मूविंग के एवरेज के नीचे बिता देता है, जैसे इस केस में 300 मूविंग एवरेज के इसने नीचे बिताया, ठीक है, यहाँ पे क्या है 300 मूविंग एवरेज के नीचे हमने क्या है 3 मंथ्स बिता दिए, ठीक है। तो जब भी हम इसके नीचे 2-3 महीने बिता देते हैं, तो अब क्या होता है, जब ब्रेकआउट होता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ 300 मूविंग एवरेज के नीचे बताने के बाद मार्केट ने क्या करा, 300 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया। बिल्कुल प्यारा सा हेड एंड शोल्डर बना हुआ है। हेड एंड शोल्डर का वीडियो मैंने कल भी आपके लिए पोस्ट किया था, जाके आप वॉच करो। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, मैंने कल 2 सेशन पोस्ट किए हैं, उन 2 सेशन को आपने अभी तक नहीं देखा है जाके विजिट करो। और आज सुबह जो सेशन दिया है ETF के ऊपर, वो भी जाके विजिट करो भाई। बहुत मतलब कि ना, अब मैं चाह ही रहा हूँ क्योंकि आप ना अप्रिशिएट कर रहे हो, आप देख रहे हो, तो इतने इंपॉर्टेंट सेशन में आपको दे रहा हूँ कि एक भी सेशन आप मिस कर रहे हो, स्पेशली सैटरडे संडे का, तो फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे मिस हो जाएगी, ठीक है। तो ETF सेशन जो है जाके उसको वॉच करो, आपको मजा आएगा, ठीक है। यहां पे क्या हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है, हमारे हेड एंड शोल्डर का ये बड़ी ग्रीन कैंडल से, तो क्या हो रहा है, वो वापस से एक बार को रीटेस्ट करने आ रहा है। रीटेस्ट करने वो जरूर आ रहा है, ठीक है, रीटेस्ट करके वापस एक बार को कोशिश कर रहा है नीचे की साइड आ जाए, ठीक है। तो रीटेस्टिंग एक बार को जरूर हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो अगेन, ये देखो ऊपर की साइड गया, फिर दोबारा से ऊपर आ गया, और फिर वापस से आई रीटेस्टिंग, ठीक है। रीटेस्टिंग करने के बाद ही एक बड़ा मूव जो है हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं। देखो उसके बाद एक बड़ा मूव आया, क्योंकि देखो 300 मूविंग एवरेज के बाद ना वो पास बार बार आता नहीं है। जब भी आएगा तो वो थोड़ा टाइम स्पेंड तो करेगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, फिर क्या हुआ, ऊपर गया ब्रेकआउट, वापस आया, रीटेस्टिंग डन हुई। तो रीटेस्टिंग इज द मेन की पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बड़ा मूव आता है, जैसे अगेन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, कोई बार बार नहीं आएगा 300 मूविंग एवरेज के बाद। देखो यहाँ पे आया 300 मूविंग एवरेज के बाद, ठीक है, फिर ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर रीटेस्टिंग हुई, ठीक है। तो रीटेस्टिंग इज द मेन की पॉइंट। अगेन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये हुआ, फिर और देखते हैं सर और कहाँ सिचुएशन बनी। देखो सेम सिचुएशन यहाँ पे बनी है, ठीक है। पहले 300 मूविंग एवरेज के बहुत टाइम तक नहीं आया पास में, जैसे ही आया ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद 3 महीने बिताए नीचे, ब्रेकआउट दिया, वापस आया, रीटेस्टिंग डन की, देख लो कंप्लीट रीटेस्टिंग, फिर बूम वापस, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो फिर दोबारा यहाँ पे क्या हुआ, अगेन नीचे आए, नीचे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर वापस आया, रीटेस्टिंग डन की, फिर आराम से बूम, ठीक है। देखो हर वो 1-1.5 साल के अंदर 300 मूविंग एवरेज के पास में आता है, देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो कोविड में कितना टाइम नीचे रहा, बहुत टाइम नीचे रहा, ब्रेकआउट दिया,
ब्रेकआउट देने के बाद फिर वापस आया, रीटेस्टिंग डन की, ठीक है। थोड़ा टाइम लेके आ सकता है, आएगा जरूर, हो सकता है थोड़ा टाइम लेके आए, हो सकता है टाइम लेके ना आए तो तुरंत आ जाए, ठीक है। फिर पूरा मूव, ठीक है, उसके बाद से फिर बड़ा मूव, ठीक है, पूरा, है ना। अब देखो इसने अब की बार बहुत टाइम लेके आया है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 2022 में भी आया, यहाँ पे देखो 2022 का है, नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, वापस आया, यहाँ पे रिटेस्टिंग डन की थोड़ी सी, ठीक है, फिर वापस ऊपर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, थोड़ा रिटेस्टिंग डन होने के पूरे चांसेस होते हैं। अब दोबारा क्या हुआ, यहाँ पे हमने, यहाँ देखो अब क्या हुआ, दोबारा हम इसके नीचे आए, है ना। अभी तक ना रिटेस्टिंग डन नहीं हुई, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, है ना, ऊपर की साइड गए हम, लेकिन एक बार रिटेस्टिंग करने आ जाता है, मान लो थोड़ा सा इस लेवल के पास में आ जाता है, ठीक है, इस लेवल के पास में आ जाता है, एग्जैक्टली टच नहीं करता, थोड़ा सा पास में आ जाता है, तो उसके बाद एक मूव देगा, वो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, अभी इसकी रिटेस्टिंग पेंडिंग है, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि अभी हो जाएगी, ये भी नहीं हम कह सकते कि अभी हो जाएगी रिटेस्टिंग, ठीक है, और ना हम ये कह सकते कि तुरंत होगी, ना हम ये कह सकते कि क्या बोलते हैं कि टाइम के बाद होगी, ठीक है। तो देखने वाली बात होगी, रिटेस्टिंग होगी तो सही, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है कि अभी होती है कुछ समय बाद होती है, वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो अगर रिटेस्टिंग के लिए आता है तो आप ध्यान रखो कि नीचे की साइड आएंगे तो बहुत नीचे जाने की जगह नहीं है हमारे पास में, तो बहुत ज़्यादा जगह है नहीं हमारे पास में, ठीक है, इतना कोई ज़्यादा बोले हम गिर नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम 23,400 के आसपास का लेवल है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। ये हमारे FIS का लेवल भी है, ठीक है, तो FIS का लेवल भी यही आता है। तो 23,400 इज द लास्ट लिमिट, ठीक है। मतलब कि अगर आप बुरे से बुरा भी सोच लो, ठीक है, कि बुरे से बुरा हो सकता है, यानी कि ईरान इजराइल वॉर में अभी और सिचुएशन बिगड़ सकती है, ठीक है। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे इजराइल है आपका, है ना, और यहाँ पे आपका अमेरिका है। इसके बीच में अगर रशिया भी कूद जाता है पीछे से, अभी इजराइल के साथ में अमेरिका बैठा हुआ, ईरान के साथ में यहाँ पे आपको रशिया आ जाता है, मान ले चलो, तो फिर एक सिचुएशन जो है वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, और उसके अंदर मार्केट अगर गिरते हैं तो वो आपको सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ मिलेगा 23,400 का। बिल्कुल भी पैनिक मत करना, उस सिचुएशन को भी मैं आपके साथ में रहूंगा, हमेशा रहूंगा, ठीक है, हमेशा आपके साथ में हूँ। क्या करना होगा उस वक्त भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना कि हाँ भाई ऐसे आपको कुछ छोड़ दिया। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, जब तक हम 24,500 के ऊपर हैं, ध्यान रखो, सुन लो पहले एक बात को, जब तक हम 24,500, कौन सा लेवल की बात कर रहा हूँ सर, ये लेवल है, ठीक है, ये लेवल के ऊपर बैठे हैं, जब तक कोई घबराने की जरूरत नहीं। कौन से लेवल पे, इस लेवल के, ठीक है, 24,500 के ऊपर हैं, जब तक हमें नेगेटिव नहीं होना, चाहे दुनिया के अंदर कुछ भी होता रहे, ठीक है। हमें चार्ट से पॉजिटिव और नेगेटिव होना होता है, न्यूज से नहीं होना होता, ठीक है। ध्यान रखो, जो इंसान चार्ट से नेगेटिव और पॉजिटिव होता है वो लाइफ में बहुत बड़ा ग्रो करता है और अच्छा पैसा बनाता है, ठीक है। और जो इंसान बस ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव होता रहता है, उसका कोई रिजल्ट उसको नहीं मिलता, ठीक है। मान के चलो यहां से नीचे आता है और 24,500 को ब्रेक करता है, तब मैं जाके बिल्कुल मतलब क्या है कि एक बेरिश माइंडसेट जो है बिल्डअप करूंगा। उसके बाद ऐसे नहीं कि उसके बाद बैठ के आप सोचो कि नहीं अब तो भाई मार्केट गिरेगा ही नहीं है, भाई यदि उस समय पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा मार्केट ठीक नहीं है, और कहां तक आ सकता है, रिटेस्टिंग करने के लिए इस लेवल तक वो आ सकता है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन है, और हम लोग क्या है कि अब देखो मार्केट तो कल ओपन होगा सुबह, उसी बात लेवल जो आएंगे उस लेवल पे ही हमें क्या है कि 30 मिनट के चार्ट पे डिस्कस करना होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि अभी हम जो लेवल आ रहा है तो उस हिसाब से 24,800 देखो, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम और ये 300 मूविंग एवरेज है, ठीक है। ये 30 मिनट के फिर तगड़ा वाला सपोर्ट यहीं आ रहा है, देख लो आपके सामने, ठीक है, 24,800 पे। ये मैं आपको बोल रहा हूँ 24,800 पे हमें सपोर्ट लेना चाहिए कल, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना ही टूट जाए, 24,800 शुड बी योर बेस्ट सपोर्ट। आपको इसको होल्ड करके जाना ही होगा। अगर इसके नीचे जा रहे हैं तब हम जाके बेरिश होंगे, ठीक है, तब हम मतलब 24,500 के दर्शन कर सकते हैं। जब तक हम इसको होल्ड कर रहे हैं, जब तक मैं बेरिश तो नहीं होऊंगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ये हमारे लिए कल मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके चलो, ठीक है, टेलीग्राम पे हर एक अपडेट आपको सुबह मिलेगी। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं अपडेट किया हुआ तो फिर भाई जाके आप उसको ज्वाइन करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता उसका, ठीक है। बात कर रहे थे बैंक निफ्टी के कौन से लेवल पे हम लोग आके ओपन हो सकते हैं, तो बैंक निफ्टी कैन बी टेक सपोर्ट एट आपका 55,500, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, और सेम लेवल जो आपका मैं इधर बता रहा हूँ ना, सेम लेवल है ये। नीचे की साइड जाएंगे, ये डबल टॉप जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है, ये देख लो, ठीक है। ये तो नीचे की साइड जाएंगे तो 55,500, ये आपका सपोर्ट ऐसा है जो होल्ड कल होना चाहिए, ठीक है। अगर कल ये होल्ड नहीं होता तो दिक्कत है, जब तक हम इसके ऊपर हैं जब तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें होल्ड लेना चाहिए। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट और नीचे जाता है तब भी, वैसे इतना लेवल पे नहीं आएगा, ये मैं तुम्हें अल्टीमेट सपोर्ट बता रहा हूँ कि भाई यहाँ पे हमें सपोर्ट लेना चाहिए, ठीक है।
ये वाली बात है। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यहीं पे खुलेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं खुलेगा, मैं कह रहा हूँ मतलब मार्केट आएगा, यहाँ खुल गया मान के चलो, और भी नीचे सेलर्स आए तो इस लेवल को होल्ड करना चाहिए मार्केट, क्योंकि कल हो सकता है पैनिक भी हो। क्योंकि पैनिक मतलब क्या, पैनिक मतलब क्या है कि भाई सबको पता चल रहा है कि ऐसे वॉर हो रहा है, तो सबको एक होता है कि मैं जो प्रॉफिट बनने हैं उसको हम बुक कर लें, ठीक है। तो वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, उसकी वजह से कल और सेलिंग आ सकती है ड्यूरिंग दी मार्केट, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको देखना 55,500 शुड भी होल्ड, ठीक है, 55,500 को मार्केट होल्ड करे। एक बार डेटा हम देख लेते हैं कि डेटा में क्या हो रहा है। तो डेटा की सिचुएशन बहुत पॉजिटिव थी, ठीक है, कल तक डेटा मुझे बहुत पॉजिटिव थी। 20 जून को प्रो ने 13.9% खरीदा, ठीक है। इसके साथ बेचारे के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, पहले कभी हुआ नहीं है सिचुएशन, अब इसके साथ ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। जब भी खरीद रहा है उसके बाद मार्केट गिर रही है, जब भी खरीद रहा है उसके बाद मार्केट गिर रही है। अब भाई इसका ये लक है, या फिर मान लो अभी इसकी सिचुएशन थोड़ी खराब चल रही है, तो वो वाली बात है। ये क्या है, बाई द डिप करने की कोशिश कर रहा है और अभी ये फेल हो रहा है बार बार, ठीक है। तो कल भी मार्केट यह नीचे ओपन हो सकता है 24,800 के आसपास, तो फिर इसको झटका लग सकता है। उसके बाद ये कैसे रिएक्शन देता है वो देखने वाली बात होगी। अगर मतलब उस रिएक्शन के अंदर एक खरीदता हुआ नजर आ गया तो मजा ही आ जाएगा, ठीक है भाई। ये देखने वाली बात है ना कि ये मार्केट जब गिर रही है तब कैसे रिएक्ट करता है। अगर मार्केट गिरती मार्केट में खरीद रहा है तो मजा आ जाएगा, ठीक है। 55% पे है और ये अपनी पोजीशन को, मैं कह रहा हूँ भाई 2% भी इसने होल्ड कर दिया, कल 1% भी खरीद लिया ना तो मजेदार वाली बात होगी, ठीक है। तो और उससे मार्केट को बहुत बूस्ट मिलेगा, ठीक है। एफआईएस की बात देखेंगे, कल एफआईएस कैसे रिएक्ट कर सकती है। आज तो भैया पॉजिटिव थी 20 जून को, लेट्स सी अब कैसे होल्ड करेगी। अगर ये दोनों नेगेटिव होंगे भैया तो हमारे पास फिर दोबारा से कौन आएंगे, डीआईएस वापस से हमें होल्ड करने की कोशिश करेंगे। और ये हमें ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि डीआईएस 60 पे ही है, ठीक है भाई साहब। अगर ये कहीं पे 75 के ऊपर होते ना तो सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, क्यों 75 के ऊपर तो भैया फिर इनके पास बचा नहीं है ना खरीदने के लिए, ठीक है। तो अभी इनके पास काफ़ी है खरीदने के लिए, मतलब इनके पास 20% की जगह है, 22% की जगह, 25% की जगह है मोटी मोटी, ठीक है। तो 25% की जगह होना भी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊँ तो आपको शायद समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि 60 के पास में ही है, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट बुकिंग भी टाइम टू टाइम होना जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरे तो इनको होल्ड करने के लिए ये आ जाए, ठीक है। तो आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।